पहले कोरोना, अब अम्फान मचाएगा तबाही। सदी का सबसे बड़ा तूफान। हाई अलर्ट पर हैं राज्य। इस सदी का सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान भारत में कहर बरपाने के लिए तैयार है। इस चक्रवाती तूफान का नाम है अम्फान। विशेषज्ञों का कहना है कि यह खतरनाक तूफान आज यानी 20 मई 2020 को भारत के कई तटीय राज्यों से टकरा सकता है। माना जा रहा है कि ओडिशा और बंगाल के इलाकों तक ये शाम के आसपास पहुंचेगा और अपने साथ लाएगा भारी तबाही। इस चक्रवाती तूफान को सुपर साइक्लोन की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी का चक्रवात कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण 1999 में चक्रवात से लगाया जा सकता है। उस दौरान सिर्फ ओडिशा में ही 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले नवंबर 1970 में भोला नाम का चक्रवात आया था, जो विश्व इतिहास का सबसे घातक तूफान था। बंगाल की खाड़ी में उठे इस चक्रवात में लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। बंगाल की खाड़ी में वैसे तो बहुत सारे तूफान आते हैं, लेकिन कई सालों बाद ही कोई तूफान सुपर साइक्लोन श्रेणी का होता है। अब अम्फान इस खतरनाक श्रेणी का तूफान बनकर आया है, लेकिन इस बार परिस्थितियां भी अलग हैं। भारत में पहले ही कोरोना वायरस का हाहाकार है। ऐसे में इस चक्रवाती तूफान से बचना चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला है। आइए समझते हैं ये तूफान सुपर साइक्लोन कब और कैसे बना। दरअसल 15 मई को विशाखापट्टनम से 900 किलोमीटर दूर दक्षिण बंगाल की खाड़ी की कम दबाव और गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हुआ। 17 मई को जब अम्फान दीघा से 1200 किलोमीटर दूर था, तब ये साइक्लोन में बदल गया। 18 मई की शाम अम्फान तूफान सुपर साइक्लोन में बदल गया। मंगलवार दोपहर को इसकी गति 200 और 240 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं के साथ चरम तक पहुंच गया है। यही नहीं, ये सदी का सबसे बड़ा और भयानक तूफान बन गया है। सदी के इस सबसे भयंकर तूफान के रास्ते में आने वाले सभी राज्य अलर्ट पर हैं। बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई है। दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 40 से अधिक टीमें तैनात की गई हैं। तटीय इलाकों से 2 लाख से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। समुद्र में मछुआरों के जाने पर रोक लगा दी गई है। एनडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। मंगलवार रात से कई इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा समुद्र के पास ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ओडिशा में अम्फान की स्थिति को देखते हुए कई शेल्टर कैंप भी स्थापित किए गए हैं। अभी तक राज्य में करीब 1700 से अधिक शेल्टर कैंप में 1 लाख से अधिक लोगों को रखा गया है। मौसम विशेषज्ञों का अंदाजा है कि बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक, बिहार तक इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल में मिदनापुर, नॉर्थ साउथ परगना, कोलकाता, हावड़ा में अम्फान अपना असर दिखा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अरुण सुंदराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।